ये रहा बेटा क्वेश्चन हमारा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट 3 की पावर n बराबर 81, तो n का मान क्या दे रहा है? अंडर रूट 3 की पावर n बराबर 81 दिया गया है बेटा। n का मान पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, 3 की पावर n लिख दिया। अंडर रूट का मतलब होता है 1/पावर, तो 1/2 घात चढ़ा दी। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर n/2 यानी 3 की पावर 4। आधार समान है तो घातें भी समान हो जाएंगी। बिल्कुल n/2 बराबर 4 यानी n बराबर कितना आ जाएगा 8। यही तो मान पूछा था, कहीं दिख रहा है 8? ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1/2 बराबर 3 की पावर x प्लस 1/2 माइनस 2 की पावर 2x माइनस के 1। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए बेटा, तो ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से देख करके करना है, तो बहुत ही सिंपल रहेगा। अगर पहला विकल्प हमारा सही है तो x बराबर मान रखेंगे। अगर दोनों पक्ष बराबर आ गए, LHS बराबर RHS, तो x का जो मान होगा 3/2 वो सही हो जाएगा। देखते हैं, x बराबर 3/2 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 3 की पावर 3/2 माइनस के 1/2, 3 की पावर 3/2 प्लस के 1/2 माइनस 2 की पावर 2 गुणा 3/2 और माइनस के 1। यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर 2 लिख देंगे 3/2। हर समान है तो अंश में से घट जाएगा जी, कितना आ जाएगा? 3 में से 1 जाएगा 2/2 बराबर। हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, 3 और 1 4/2 माइनस 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 3 माइनस के 1। 2 से 2 ये कट जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2। तो यहाँ 2 की घात 3 यानी 8, यहाँ पे माइनस 3, यहाँ पे क्या बचा 3 की पावर 2, यहाँ पे क्या बचा 2 की पावर 2। 8 में से 3 जाएगा 5 बेटा, 3 त्रिका 9 माइनस के 4 यानी 5 बराबर 5। दोनों पक्ष बराबर आ गए। जब दोनों पक्ष बराबर आ गए बेटा, तो हमारा क्या हो जाएगा 3/2 इसका, इस समीकरण का बिल्कुल हल सत्य हो जाएगा। यानी x बराबर हमारा कितना मान आएगा 3/2 ही आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? 8 की पावर 4.2 गुणा 64 की पावर 2.1 गुणा 7 की पावर 8.4 गुणा 56 की घाते 3.5 बराबर 56 की घाते क्वेश्चन मार्क। ये मान पूछा है 8 की घात 4.2, 64 की घात 2.1, 7 की घात 8.4, 56 की घात 3.5 बराबर 56 की घात क्वेश्चन मार्क। ये हमें बेटा क्या करना है, निकालना है। क्या करना है? निकालना है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, हमें क्या करना है, 8 की पावर लिखा है तो लिखा रहने दो। क्या हम इसको लेने लिख सकते हैं 8 की घात के रूप में? 8 की घात 2 गुणा 2.1 गुणा 7 की पावर 8.4 गुणा 56 की घाते 3.5 बराबर 56 की घाते क्वेश्चन मार्क। यही तो आएगा। अब देखो 8 की घाते आ जाएगा यहाँ पे 4.2, इसका करो गुणा, 21 दूना 42, 4.2, बाकी हम ज्यों को त्यों रख देंगे, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे। देखो अब इसका क्या करेंगे हम, गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान हो, तो इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 8.4 गुणा 7 की घाते 8.4 गुणा 56 की घाते 3.5 बराबर 56 की घाते क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पे जब घातें हमारी समान है तो आधार का हो जाएगा गुणा, तो 8 सते 56 और घात कितनी रहेगी वही 8.4 गुणा 56 की घाते 3.5 बराबर 56 की घाते क्वेश्चन मार्क। अब देखो आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी बेटा, ऐड हो जाएंगी। करो ऐड, 5 4 9 8 3 11 1 12 बराबर 56 की घाते क्वेश्चन मार्क। यानी जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 4 9 8 3 11, 5 4 9 8 3 11, 11.9 बेटा, कहीं पे दिख रहा है 11.9, 11.9 ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू थी वो कितनी आ जाएगी, 11.9 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कहा है बेटा, वो कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है, लिखा है 16 की पावर 0.6 16, 16 की पावर 0.16 गुणा 16 की पावर 0.04 गुणा 2 की पावर 0.2, ये हमारा दिया गया है। इसका मान ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना बेटा,
आधार समान है तो घातें ऐड कर दो, 6 4 10 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 0.20 गुणा 2 की घातें 0.2। इसको लिख देंगे 2 की पावर 4, 16 को नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, 0.20 लिख दो गुणा 2 की पावर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.20, इसका कर देंगे गुणा तो 20 चौका 80, 0.80 गुणा 2 की पावर 0.20। आधार समान है तो घातें ऐड कर दो बेटा, 80 20 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 0 1 2 की पावर 1 यानी 2 आंसर आ जाएगा हमारा इसका। कहीं दिख रहा है 2 आंसर? ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, 8 की घातें लिखा है 1.1, 4 की घातें लिखा है 2.7, 2 की घातें लिखा है 3.3 बराबर 2 की घातें क्वेश्चन मार्क। इसका मान हमको क्या करना है बेटा, निकालना है। कैसे निकालोगे, देखेंगे, इसको 2 के रूप में लिख लो हम सबको, 2 की घातें 3 1.1, 2 की घातें 2 गुणा 2.7 गुणा 2 की घातें 3.3 बराबर 2 की पावर x मान लो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, करो इसका गुणा तो 3.3 आ जाएगा, 27 दूना 54, गुणा में घातें जोड़ती हैं तो जोड़ देंगे, और ये 3.3 बराबर 2 की घातें x। ऐड करो बेटा, 4 3 7 3 10, 5 3 8 3 11 1 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12, जो कि हमारे क्वेश्चन मार्क माना था। तो 12 कहीं पे दिख रहा है, 12 कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है 12, तो हमारा जो क्वेश्चन आ जाएगा वो ऑप्शन ई आ जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा हमारा, इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। चेक कर लो एक बार और, 2 की पावर 3 3.3, 27 दूना 54, 3.3, 7 ठीक है, ओके बेटा, इनमें से कोई नहीं आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9 की घातें, इसको थोड़ा देखते हैं। 22 में लिखा है 9 की पावर 8.6, 8 की पावर 3.9 गुणे 72 की पावर 4.4 गुणे 9 की पावर 3.9 गुणे 8 की पावर 8.6 बराबर 72। ये हमें दिया गया है बेटा, 9 की पावर 8.6, 8 की पावर 3.6, 72 की पावर 4.4 और 9 की पावर 8 की पावर, ठीक है 72। इसकी पावर क्वेश्चन मार्क कह रहा है कि इसका मान बताओ। तो क्या करेंगे हम, हमको क्या करना है बेटा, जिनका आधार समान है उसको हम ऐड कर देंगे। जिनका आधार समान है, किसका किसका समान है, 9 9 का इसका आधार समान है और इसका आधार समान है, इनको क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे इसकी घातों को। देखो 9 लिख दिया, जोड़ो इसको, 9 6 15, 8 3 11 1 12 हो जाएगा, गुणा 8, इनको ऐड करो, 9 6 15, 8 3 11 1 12 गुणा 72 की पावर 4.4 बराबर 72 की पावर क्या मान लो, x मान लो बेटा। अब देखो घात इनके समान है तो आधार क्या हो जाएंगे, आधारों का हो जाएगा गुणा, तो 9 8 72 की पावर 12.5 गुणा 72 की पावर 4.4 बराबर 72 की पावर x। आधार समान है तो घात क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे बेटा, 5 4 9 और 12 4 16, 16.9 बराबर 72 की पावर x, यानी x का जो मान आ जाएगा 16.9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। कहीं पे दिख रहा है 16.9, कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है बेटा, थोड़ा चेक कर लेंगे, 5 9 12 16, ठीक है 16.9। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ई, इनमें से कोई नहीं, इन विकल्पों में से कोई आंसर नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है 1000 की पावर 9 भागे 10 की पावर 24, ये लिखा है बेटा। इसका क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। कैसे मान ज्ञात करोगे, देखेंगे, इसको हम लिख देंगे 10 की पावर 3, इसकी पावर 9 भागे 10 की पावर 24, इसका कर देंगे गुणा तो 10 की पावर 27 भागे 10 की पावर 24,
भाग में घातें घटती हैं, हम जानते हैं भली भांति। 27 में से 24 जाएगा 3, यानी कितना आ जाएगा 1000 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कहीं पे दिख रहा है क्या? 1000 दिख रहा है बेटा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आंसर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 3 की पावर m की पावर 2, भाग का चिन्ह लगा है। 3 की पावर m इसकी पावर 2 लिखा है, पूरे की पावर बड़े कोष्टक के ऊपर 1/m लिखा है, इज इक्वल टू 81। कह रहा है m का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना बेटा? m का। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर m की घात 2, भाग का चिन्ह लगा है तो भाग का चिन्ह लगा देंगे। इनका क्या हो जाएगा बेटा? गुणा हो जाएगा। 3 की पावर 2m, 1/m बराबर 81। भाग में घाते हम जानते हैं बेटा क्या होते हैं? घटते हैं। माइनस के 2m, इसको 3 की पावर के रूप में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 की पावर 4। यहाँ से हम क्या ले लेंगे बेटा? m कॉमन ले लेंगे तो m माइनस के 2 बचेगा, तो मल्टीप्लाई 1/m है ही तुम्हारा 3 की पावर 4। 1/m से 1/m कट जाएगा, हमारा बचेगा 3 की पावर m माइनस 2 बराबर 3 की पावर 4, यानी कि m माइनस 2 बराबर 4। तो m बराबर कितना आ जाएगा हमारा? m बराबर आ जाएगा 6। 4 तो जुड़ जाएगा तो 6 कहीं दिख रहा है? ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर तुम्हारा होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन देखो अभी हमने सॉल्व किया था बेटा, किस तरीके से किया था देखते हैं। देखते हैं, लिखा है अंडर रूट 4 की पावर n बराबर 1024, ये लिखा है हमारा। ठीक है, 1024। देखते हैं क्या हो जाएगा। 4 की पावर n इसकी पावर 1/2, भाई अंडर रूट हटता है तो इसका मतलब 1/2 ही तो होता है। इसको 4 के रूप में तोड़ो, कितना हो जाएगा? 4 की पावर 4 यानी 16, 16 में 16 256, 256, 256 दूना कितना हो जाएगा बेटा? 512, 512 दूनी 56, 16 16, 4 की पावर 4 यानी 4 की पावर 4, 16 गुणा यहाँ पे कितना हो जाएगा? और 256, 2 की पावर 2 यानी 4, और 4 4 8 1 9, 9 आएगा बेटा यहाँ पे, 4 की पावर 9। ठीक है, 4 की पावर 9 आ जाएगा बेटा यहाँ पे, बिल्कुल 4 के रूप में तोड़ोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 की पावर n/2 यानी 4 की पावर 9। आधार समान तो घाते समान, n बराबर 18, कहीं दिख रहा है n बराबर 18? n बराबर 18, n बराबर 18 तो बेटा नहीं दिख रहा है। ऑप्शन में से नहीं मत दीजिए क्या? चेक करेंगे एक बार, इसको तोड़ेंगे थोड़ा, गलत तोड़ दिया लगता है। 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 छीं 24, 4 से काटेंगे कितना? 4 छीं 24, 4 चौका 16, 4 से काटेंगे कितना? 16 चौका 64, 4 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 1 बार, कितना आ गया? 1 2 3 4 5, 5 बार आया। दो दो चार, 4 चौका 16, 16 16 256, बिल्कुल 4 की घात बेटा 5 आना है, यहाँ पे गलत कर दिया हमने। 4 की पावर कितना आ जाना है? 5 आना है यहाँ पे। यहाँ पे जो हम तोड़ेंगे इसको, तो यहाँ पे 4 की पावर n बराबर 4 की पावर 5 के रूप में टूटेगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 4 की पावर n/2, 4 की पावर 5, यानी n/2 बराबर आ जाएगा 5, यानी n बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 10 आ जाएगा। कहीं पे दिख रहा है 10? कहीं पे 10 दिख रहा है? ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है बहुत ही अच्छी तरीके से, थोड़ी सी भी गलती यहाँ पे गलत हो सकता है हमारा सवाल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, 27 की पावर 2/3 गुणा 64 की पावर 2/3, इसका हमको क्या करना है बेटा? मान ज्ञात करना है। देखते हैं किस तरीके से निकालना है। इसको हम लिख देंगे 3 की पावर 3,
इसको लिख देंगे 4 की पावर 3 गुणे 2/3। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा। भाई 3 की पावर 3 का मान 27 होता है, 4 की पावर 3 का मान 64 होता है। 3 की पावर यहाँ कितना बचा 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर कितना बचा 2, 3 3 का 9, 4 4 का 16, 16 गुना 144 कहीं दिख रहा है 144। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है तुम्हारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको सोल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा, क्या दे रहा है 0.6 0.6 की पावर 4 गुणा 0.36 इसकी पावर 2 गुणा 0.216 बराबर 0.6। ये हमको दिया गया है, इसकी पावर क्वेश्चन मार्क। इसका मान हमको ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना वैल्यू आएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ 0.6 लिखा तो लिखा रहने दो, यहाँ पे लिख देंगे 0.6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, भाई 6 का वर्ग 36 होता है, गुणा यहाँ पे लिख देंगे 0.6 इसकी पावर 3। 0.6 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम मान लेंगे x मान लेंगे बेटा, क्या मान लेंगे x मान लेंगे। देखो आधार समान है क्या, आधार बिल्कुल समान है, तो गुणा में घात है, जुड़ जाएंगे, जोड़ो 4 4 और 3, तो 4 4 8 3 11 यानी x बराबर 11 कहीं पे दिख रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुणा में घात है, जोड़ना है तुम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है 0.00003032 इसकी पावर 0.6 ये दे रहा है, इसका मान पूछ रहा है बेटा। कुछ नहीं करना है, ऐसे को कितने देखना है 1 2 3 4 5, 5 है तो दशमलव उठाओ, 1 2 3 4 5, 5 जीरो कर दिया। ठीक है, अब देखो 32 बचा यहाँ पे 1 2 2 3 इसकी पावर 0.6 बचा। इसको लिखेंगे हम 2/10 इसकी पावर कितना 5 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 5, क्योंकि देखो कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5, 5 जीरो हैं, और यहाँ पे 32 को लिखते हैं 2 की पावर 5, यहाँ पे गुणा कर दो 2/10 इसकी पावर कितना आ जाएगा 6 पंचे 30 यानी 3.0 यानी 3, 2 की पावर 3 यानी 8, 10 की पावर 3 यानी 1000, इसका भाग दो 0.008, 3 अंक बाद कहीं दिख रहा है 0.008, ऑप्शन बी दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा 64 की घात 3.1 8 की पावर 4.3 बराबर 8 की पावर क्वेश्चन मार्क। ये हमको मान पूछा गया है, तो 8 के रूप में तोड़ लेंगे, कुछ नहीं करना है इसको, तो 8 की पावर 2 3.2 8 की पावर 4.3 बराबर 8 की पावर x। करो इसका भैया, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 3 दूनी 6 32 दूनी 64, 8 की पावर 4.3 बराबर 8 की पावर x। गुणा में घाते हैं, जुड़ते हैं जब आधार समान हो, जोड़ो 4 3 7 6 4 10, यानी x बराबर आ गया 10.7, कहीं पे दिख रहा है 10.7। एक मिनट, यहाँ पे 3.1 है ना बेटा, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, 62 आना है यहाँ पे, कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा यहाँ पे, 3 2 5 6 4 10 10.5, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 3.1 था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा, लिखा है 3 की पावर n+4 -6 गुणा 3 की पावर n+1 बटे में 3 की पावर n+2। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसका मान पूछ रहा है बेटा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखना है 3 की पावर n+2 है, 2 है कि ना है, तो ऊपर वाले को भी प्रयास करना है 3 की पावर n+2 में टूट जाए, और नीचे तो है, कैसे तोड़ोगे, यहाँ पे लिखोगे n+2 इंटू 2+2 माइनस यहाँ पे लिख दो 3 गुणा 2 गुणा 3 की पावर n+1 बटे में 3 की पावर n+2। अब देखो प्लस में है घात है, तो इसको हम लिखेंगे 3 की पावर n+2
इंटू 3 की पावर 2, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं तो वही आ जाएगा, माइनस गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 2 गुणे 3 और 1 जोड़ दो यहाँ पे तो n प्लस 2 आ जाएगा बेटा, ठीक है। और बटे में तुम्हारा 3 की पावर n प्लस 2 है ही पहले से। ऊपर देखो कॉमन दिखाई दे रहा है n प्लस 2, यहाँ पे 3 की पावर 2 यानी 9, यहाँ पे माइनस 2 और यहाँ पे बचा 3 की पावर n प्लस 2, ये वाला कट जाएगा, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा, कहीं दिख रहा है? ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को तुम्हें क्या करना है, सॉल्व करना है, बहुत ईजी मेथड है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है 343 गुणा 49 बट्टे में 216 गुणा 16 गुणा 81। अब यहाँ पे जो आंसर देखो जोड़ा, जो विकल्प दिए गए हैं बेटा वो ऊपर कितने हैं अंश में 7 की घात के रूप में है और नीचे 6 की घात के रूप में। तो प्रयास करना है कि ऊपर वाले को जो है वो 7 की घात के रूप में तोड़ें और नीचे को 6 की घात के रूप में। तो यहाँ पे देखो 343 7 की घात से 3, 49 7 की पावर 2, 6 की पावर 3 लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4, इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर 4 81 को ऊपर जोड़ो तो कितना आ जाएगा 7 की पावर 5, 7 की पावर 5, ठीक है, बटे में 6 की पावर 3। यहाँ देखो जब घातें समान हो तो आधारों का क्या हो जाएगा गुणा, 3 दूना 6 की पावर 4 यानी 7 की पावर 5, गुणा में घातें जुड़ती हैं 6 की पावर 7, 7 की पावर 5 6 की पावर 7, कौन सा विकल्प, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट जो क्वेश्चन होने वाला है, देखते हैं, बहुत ईजी है। 36 लिखा है गुणा 18 लिखा है बटे में 125 लिखा है गुणा 75, ठीक है। ये हमें अंश में देखना है 6 की घात के रूप में तोड़ना है, हर को देखना है 5 की पावर के रूप में तोड़ना है। तो देखो यहाँ जो 75 लिखा है इसको काट दो, कितने से 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 25 की 75 तीन 18, ऊपर वाले को 6 की पावर 2 गुणा 6 की पावर 1 लिखा है, यहाँ 5 की पावर 3, 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2 यानी 6 की पावर 3 बटे 5 की पावर 5, कहीं पे दिख रहा है 3 5, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं वो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनको बहुत ही जल्दी समय का ध्यान रखते हुए सॉल्व करना अति आवश्यक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी बच्चे नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करें। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, एसएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।